देहरादून में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निकायों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मंत्री ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 500 नए कूड़ा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए और 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज माननीय मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर समस्त मेयर्स और अपने प्रदेश के यहाँ पर सचिव, डायरेक्टर और तमाम अपने अधिकारीगणों के साथ बैठक यहाँ पे की गई और अपने अपने क्षेत्रों में मेयर्स को किस प्रकार की समस्या आ रही है धरातल पे जनता के बीच काम करने में, उन कार्यों की वहाँ पर समीक्षा की गई, उनके विचार विमर्श किया गया और किस प्रकार से समस्याएं दूर हो उन चीजों पर विचार किया गया। दोपहर में कोसी बैराज क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत के बाद पुलिस व प्रशासन ने नदी में नहाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत एसडीएम गोपाल सिंह चौहान एवं कोतवाल सुशील कुमार ने घटना के बाद सोमवार की देर शाम कोसी बैराज क्षेत्र के समीप नदी में नहाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों का चालन कर जुर्माना वसूलने के साथ ही वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अब कोसी नदी एवं गर्जिया मंदिर समेत स्थिति कोसी नदी में नहाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। देखिए, आज हमने एक संयुक्त अभियान चलाया था पुलिस के साथ और कुछ लोगों के चालान वगैरह भी किए हैं और जो लोग नदी में थे उनको हिदायत भी दी है कि अगर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है या जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आज मैंने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें फॉरेस्ट विभाग है, रामनगर डिवीज़न है, कोसी डिवीज़न है, आपका पुलिस है और हमारा इरिगेशन है। तो 2 टीमें ये बनाएंगे गर्जिया क्षेत्र में और एक आपका जो हमारा कोसी क्षेत्र है। तो दोनों टीमें चूँकि अभी बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है और चूँकि पर्यटन सीजन भी है और आए दिन संख्या लोकल की भी बढ़ रही है, बाहर वालों की भी बढ़ रही है, तो ये घटनाएं भी हो रही हैं। तो वो सघन अभियान चलाएंगे और जो नदी में जो अवैध रूप से जो नहा रहे हैं, नदी में जो घुस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। सीएम ने कहा कि यह कार्यकाल एक कर्मयोगी और तपस्वी का कालखंड है। सीएम धामी ने कहा कि इन 12 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में महत्वपूर्ण कार्य हुए। साथ ही उन्होंने बिना रुके भारत को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा समय दिया है। वहीं आजादी के बाद निरंतर चुनी हुई सरकार के रूप में पीएम मोदी का यह सर्वाधिक दिनों का कार्यकाल इतिहास में दर्ज हो गया है। सीएम धामी ने कहा कि वह पीएम की दीर्घायु की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन सभी को मिलता रहे। देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्म योगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे, वो सभी काम किए हैं। और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव है। यहाँ के प्रत्येक परिवार के लोग, हर यहाँ का जनगण मन उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता है और उनका भी बहुत लगाव उत्तराखंड से है। हर समय वो देवभूमि उत्तराखंड को स्मरण करते हैं। तो हमारे चारों धाम, हमारे यहाँ के सभी देवी देवता उन पर कृपा करें, वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। 7 जून को मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिवरहेड़ी में 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी व गोली चलने के प्रकरण में मंगलोर पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को तभी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब मंगलोर पुलिस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। हालांकि दोनों ओर से इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है।
जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग घटना के वक्त फायरिंग कर रहे हैं और पथराव भी करते नजर आ रहे हैं। मंगलोर सीओ अभिनय चौधरी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी की जा रही है। 2 दिन पहले की घटना है, तो जैसे ही पुलिस को 112 की सूचना मिली, फौरन थाने से एक बड़ी टीम भेजी गई। 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक जो मुख्य अभियुक्त था उसकी अरेस्टिंग हुई है और उससे वेपन की भी बरामदगी की गई है जो वीडियो में फायर करते हुए दिख रहे हैं। देहरादून में अमरदीप गैस एजेंसी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि गैस एजेंसी में हाल ही में हुए एक पारिवारिक विवाद के चलते हुई दुखद घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है। तकनीकी कारणों से निलंबन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अमरदीप गैस एजेंसी में उपजे पारिवारिक विवाद और उससे जुड़ी तकनीकी परिस्थितियों के चलते एजेंसी का कामकाज प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इसे निलंबित करने का फैसला लिया। विभागीय जांच में एजेंसी के संचालन में आ रही बाधाओं को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य था ताकि जनहित प्रभावित न हो। पारिवारिक विवाद के कारण एक मर्डर हुआ था एक गैस एजेंसी से रिलेटेड पारिवारिक सदस्य का, और उसी में जो वो आपस में जो है वो कारागार में है, जिसके कारण उसकी टेक्निकल आधार पर अमरदीप गैस एजेंसी है उसको कंपनी द्वारा निलंबित किया गया है और कंज्यूमर्स को प्रॉपर्ली उनको गैस उपलब्ध होती रहे, इसके लिए 3 एजेंसियां जो आसपास के निकटतम है उनके क्षेत्र के आधार पर उनके कंज्यूमर्स उनके तीनों एजेंसियों पर लगा दिए गए हैं और ताकि उनको जो है कंज्यूमर्स को गैस की सुरक्षा बनी रहे। रुड़की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 11 दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें एक स्कूटी और 10 मोटरसाइकिलें शामिल है। आरोपी चोरी के वाहनों को मॉडिफाई कर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गगनहर कोतवाली पुलिस ने पनियाला तिराहे से अयान और अजय नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के कुल 11 दोपहिया वाहन बरामद किए। बरामद वाहनों में एक एक्टिवा, स्कूटी और 10 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ा गया है जिसमें कि 2 लोग पकड़े गए हैं और इनके कस्टडी से चोरी की एक चोरी का एक स्कूटर और 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और बाकी सब पूछताछ चल रही है। कुछ और फर्दर रिकवरीज होंगी फिर आपसे शेयर करेंगे।